Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है मुझे जाना पड़ रहा है। इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में प्रायः बोला करते हैं कि मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है। तो कोई भी काम जिसमें एक शब्द आए कि मुझे करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैविंग टू। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। अगर आपका सेंटेंस होता कि मुझे उससे बात करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप कहेंगे आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम। आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करना पड़ रहा है। कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे कि उसे मेरे लिए खाना बनाना पड़ रहा है। शी इज़ हैविंग टू प्रिपेयर फूड फॉर मी। शी इज़ हैविंग टू यानी कि उसे पड़ रहा है क्या करना, प्रिपेयर टू फूड फॉर मी, मेरे लिए खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम कहेंगे जाना पड़ रहा था। पड़ रहा है तो हैव आई के साथ एम लगाएंगे, लेकिन मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ वाज लगा देंगे। तो पूरा सेंटेंस हुआ आई वॉज हैव, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, आई वॉज हैविंग टू गो देयर। अगर मुझे अंग्रेजी, तो इसके लिए क्या कहेंगे, तो मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था। तो आई के साथ हमने वाज का यूज किया है। मुझे पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू मीट हिम। आई एम हैविंग टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ रहा है। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई के साथ हम जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हैविंग टू का प्रयोग करते हुए हम अदर वर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे कि मुझे उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ। आई के साथ हम वाज लगाएंगे। आई वाज हेल्पिंग वर्ब है। हैविंग टू थिंक अबाउट हिम। थिंक अबाउट का मतलब होता है उसके बारे में सोचना। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना आई वॉज हैविंग टू थिंक अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ रहा था। अगर उसे रोज सुबह गाय का गोबर उठाना पड़ रहा था, तो ही वॉज हैविंग टू पिक अप द काउ डंग। काउ डंग हम कहते हैं गाय के गोबर को। गाय के गोबर को हम काउ डंग बोलते हैं। तो सी वॉज सी वॉज या ही वॉज कुछ भी लगा सकते हैं। ही वॉज हैविंग टू पिक अप द काउ डंग एवरी मॉर्निंग। मुझे उन दिनों खाना बनाना पड़ रहा था, यानी कि इन दिनों नहीं बनाना पड़ रहा है, उन दिनों एक समय की बात हो रही है। तो आई वॉज हैविंग टू कुक फूड फॉर दोज डेज। दोज डेज का अर्थ होता है उन दिनों, और डेज का मतलब इन दिनों। तो उन दिनों इन दिनों में बहुत का अंतर है। मुझे दवाई लेनी पड़ रही है, इसकी अंग्रेजी भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे दवाई लेनी पड़ रही है, इसकी अंग्रेजी होती है आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन। अगर आपको कहना होता कि मुझे दवाई लेनी पड़ रही थी, तो आप कहते हैं आई वॉज हैविंग टू टेक मेडिसिन। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।